Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding acute renal failure. ये नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम इस यूनिट का टॉपिक है। यूनिट नंबर 3 बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर के लिए, और ये सभी मेडिकल एग्जाम्स के लिए मेडिकल रिलेटेड जितने कोर्स हैं जिसमें एना फिजियो एमएसएन सब पढ़ते हैं, डिजीज कंडीशन जिसमें पढ़ते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन, कॉज, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मैनेजमेंट, पैथोफिजियोलॉजी, ये सब हेडिंग्स इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Acute renal failure refers to the abrupt loss of kidney function. It frequently associated with increased burn and creatinine. किडनी फंक्शन, ये जो AF है मतलब acute kidney failure है या acute renal failure है, तो इसमें क्या होता है? BUN और creatinine लेवल जो होते हैं बढ़ते हैं। और क्या होता है? abrupt loss of kidney function. abrupt loss का मतलब होता है सडनली जो होता है किडनी के जो फंक्शन होते हैं वो लॉस होने लगते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, सडनली स्टार्ट होता है ये सब। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बन का लेवल बढ़ेगा। नॉर्मल जो बन का लेवल होता है वो होता है 6 से 20 mg पर DL, mg पर DL होता है नॉर्मल लेवल इसका बन का। जो क्रिएटिनिन होता है उसका 0.6 से 1.2 होता है, ये क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल होता है। तो ये दोनों बढ़ जाते हैं, ये मैंने नॉर्मल बताया है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में सब हेडिंग्स हम देखेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे होता है। तो ये सबसे पहले देखेंगे जो एक्यूट रीनल फेलियर है इसके कॉज क्या हैं। तो कॉज इसके 3 टाइप में होंगे, प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल। आप मेनली अगर आप शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो केवल इनकी हेडिंग देख के आप जा सकते हैं, आगे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है प्री रीनल कॉज, तो प्री रीनल कॉज का मतलब है कि किडनी तो वर्क कर सकती है लेकिन किडनी में ब्लड सही से जा ही नहीं रहा तो फिल्टर नहीं होगा। प्री रीनल मतलब पहले, किडनी के पहले अगर है तब भी किडनी फेलियर। मान लो अगर रीनल आर्टरी किडनी तक ब्लड लाती है, वही अगर रप्चर हो गई तो किडनी तक ब्लड ही नहीं आएगा, तब भी रीनल फेलियर होगा। इंट्रा रीनल मतलब जब किडनी में कोई डैमेज हुआ तो इंट्रा रीनल, किडनी तो फिल्टर कर दी ब्लड, उसके बाद में अगर कोई डैमेज हो रहा है, किडनी फेलियर हो रही तो पोस्ट रीनल। तो ये 3 हेडिंग देंगे। तो प्री रीनल कॉज में क्या आएगा? सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी। वही लिखा है कि जो ब्लड किडनी तक आ रहा है उसमें इंटरप्शन हो जाए, या कोई सीवियर इंजरी या फिर कोई इलनेस की वजह से। इसमें क्या क्या होगा? डिहाइड्रेशन में क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से हो सकता है। शॉक में भी हो सकता है। हार्ट फेलियर में जब हार्ट फेल होगा तो क्या होगा? ब्लड पंप नहीं करेगा सही से, किडनी तक सही से नहीं आएगा तो किडनी फेलियर होगी। तो इसमें किडनी का तो कुछ है नहीं रोल, जब हार्ट ही फेल है ब्लड नहीं आ रहा है। बर्न में क्या होगा? फ्लूइड लॉस होता है, इसकी वजह से हो सकता है। सेप्सिस मींस कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये सब इसके कॉज है। इंट्रारेनल कॉज में क्या आएगा? डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ड्रग इन्फेक्शन, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। इंट्रारेनल लिखा है मतलब इसमें क्या है? ब्लड सप्लाई जो है इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है, कोई ड्रग की वजह से हो सकता है। इसमें क्या है? अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है जो किडनी का नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो पार्ट होते हैं ना उसके, तो ये जो PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। मान लो जैसे ये PCT हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये DCT हो गया, और यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस। ये सब होते हैं किडनी के पार्ट। ये होता है बाउमेंस कैप्सूल, ये वाला जो बनाया है मैंने, ये बाउमेंस कैप्सूल होता है। तो ये ट्यूबुलर पार्ट जो PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, इनमें कोई डैमेज होने की वजह से भी ये किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि यही तो मेन वर्क करते हैं रीअब्जॉर्प्शन में। फिर अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस हो गया, नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से। डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब होता है जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से जब नेफ्रोपैथी मतलब कोई किडनी की डिजीज हो रही है तो उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है। इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस। इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस पता ही है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। पोस्ट रीनल कॉज में क्या आएगा? यूरोलिथियासिस। लिथियासिस मतलब बताया होगा इसके पहले, स्टोन होता है। यूरोलिथियासिस मतलब किडनी स्टोन, रीनल लिथियासिस, यूरोलिथियासिस। ट्यूमर,
बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बीपीएच इसको बोलते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में देखो जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होती है बनाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो ठीक। मान लो जैसे ब्लैडर है, तो जो बीपीएच होता है यहाँ पे ब्लैडर के और यूरेथ्रा की नेक पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों दो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, केवल मेल में होती हैं, फीमेल में नहीं होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या लिखा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हाइपरप्लेसिया, इनकी सेल के जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये यूरेथ्रा को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। इसकी वजह से भी ये रीनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट का यूरिन पास आउट होगा नहीं तो ब्लैडर में भरेगा, ब्लैडर में जब ज्यादा भर जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर किडनी होती है, यूरेटर के थ्रू किडनी में, किडनी से फिर यहाँ सही से यूरिन नहीं आ पाएगा। तो ये इसका प्रोसेस चलता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब ये जैसे यूरेथ्रा मैंने बनाया है तो स्ट्रक्चर हो जाना, मतलब इसका संकरा हो जाना, उसका जैसे इतना है तो संकरा हो जाना, इसकी वजह से भी हो सकता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब होता है कोई भी ब्रेन के इफेक्ट की वजह से जब यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है, जैसे इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, उससे बोल देंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ब्लैडर आउटलेट आफ्टर से नहीं पता है। साइन सिम्टम में क्या होगा, साइन सिम्टम भी अलग अलग दिए हैं, अगर आपको ऐसे नॉर्मल याद करना है तो आप एक एक ऐसे ही पढ़ सकते हैं क्या क्या होता है। डिक्रीज टिश्यू टर्गर, इसमें टिश्यू का जो टर्गर है वो कम होगा। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई होगी। वेट लॉस होगा। हाइपोटेंशन होगा, बीपी मतलब कम होना। ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन आउटपुट 400 से कम जाता है। एन्यूरिया का मतलब होता है जब यूरिन आउटपुट 200 ml से कम होता है पर डे का। टैकीकार्डिया मीन्स होता है जब हार्ट रेट बढ़ता है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 से 100 बीट पर मिनट, जब इससे ऊपर जाता है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। पोस्ट रीनल कॉज में क्या आएगा, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, उसमें भी वेट लॉस होगा, हाइपोटेंशन होगा, वही मिलते जुलते हैं ओलिगोयूरिया एन्यूरिया, बस थोड़ा सा हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन सब में है, टैकीकार्डिया है, सब वही है लगभग। एडिमा है, एडिमा पता ही है सबको। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यूएसजी, यूरिन एनालिसिस, सीरम क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन का लेवल अभी नॉर्मल बताया था 0.6 to 1.2 होता है। एजोटेमिया कराएंगे, इसमें क्या होगा, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल मिलेगा और इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल, और बन भी इंक्रीज मिलेगा। बन का नॉर्मल लेवल वो स्टार्टिंग इसकी डिफिनेशन में लिखा था कि बन और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेंगे इस डिजीज में, रीनल फेलियर में। और रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी वही मतलब अल्ट्रासाउंड हो गया, सीधे सीधे यूएसजी बोल देंगे। और मैनेजमेंट क्या होगा, डायूरेटिक देंगे, क्योंकि क्या है, डायूरेटिक थेरेपी में बी यूज, मतलब क्लियर नहीं है में बी यूज, क्योंकि हाइपोटेंशन भी है ना, तो उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी हो सकती है, तो में बी यूज है। और मॉनिटॉल या फिर फ्रोसेमाइड। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड बी मेंटेन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में एनएस, डीएनएस, आरएल ये सब होंगे। और भी अगर सोडियम पोटेशियम की जरूरत है उस हिसाब से आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का यूज करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट आल्सो मेंटेन्ड। इफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज देयर देन सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि मेटाबॉलिक में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल जो होता है वो पीएच के अकॉर्डिंग चलता है, तो एसिडोसिस हो रहा है तो सीधे सीधे बाइकार्बोनेट दे दोगे तो क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एसल्फोनेट। ये सब लिखने के बाद में एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मान लो जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है यूरेथ्रल साइड में, ब्लैडर साइड में, तो सीधे सीधे क्या दोगे, पेन किलर दे दोगे। फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक दे दोगे, पेन है तो एनाल्जेसिक। तो इसे बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक ये हर डिजीज के मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर लिखेंगे तो उससे एग्जामिनर समझ जाएगा। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल लिख दिए, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, डायूरेटिक, ये सब लिख सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, इसी डिजाइन में तो हाइपोटेंशन तक है। डाइटरी मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाई कैलोरी, लो प्रोटीन, लो सोडियम एंड पोटेशियम डाइट इज यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करेंगे, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज जीएफआर, जो जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नर्सिंग डायग्नोसिस आप नॉर्मल बनाएंगे तो खुद का ही देख लीजिए बस। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज जीएफआर एंड सोडियम सोल्यूशन, ये इसमें होगा नर्सिंग डायग्नोसिस में। और दूसरी डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। आप लोग सोच रहे हैं इसमें मैंने नहीं लिखा है एक वर्ड एज एविडेंस बाय, तो एज एविडेंस बाय आप खुद से लिख सकते हैं। अगर जीएफआर है उसमें पता चला जीएफआर तो किस स्टेट से पता चलता है, अगर वो पता है तो आप लिख सकते हैं आराम से। एज बाई, एविडेंस बाय इन्वेस्टिगेशन लिख दो सीधे सीधे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कैटाबोलिक स्टेट, एनोरेक्सिया, ये सब इससे रिलेटेड है।
एज एविडेंस बाई पेशेंट जनरल कंडीशन बोल दो या फिर पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल दो। एंजाइटी रिलेटेड टू अननोन आउटकम ऑफ डिजीज प्रोसेस, ये भी एज एविडेंस बाई पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखते हो। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लोअर रेजिस्टेंस, ये सब हो गया। मैंने इसमें एक हेडिंग आप लोग के लिए छोड़ी है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आप लोग बनाना सीख लो कैसे बनती है। सबसे पहले ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर लिखोगे, उसमें कोई एक कॉज उठा लो, कोई भी कॉज हो सकता है, कितने कॉज आप लोग पढ़े हैं उसमें कोई भी एक कॉज ले लो। मान लो जैसे ले लिया तुमने हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर लिखा ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर, आगे लिख दिया हार्ट फेल्योर, फिर लिखा नीचे हार्ट फेल्योर होगा तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑल ओवर बॉडी आल्दो एंड किडनी, क्या होगा मतलब किडनी में और पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो धीरे धीरे जाके यही आगे एक दो स्टेप और बढ़ा दो, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी, देन किडनी नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड इट स्टार्ट या इट बिगिन टू फेल्योर या फिर डैमेज, आगे जाके लिख दो अक्यूट रीनल फेल्योर, खत्म, ऐसे लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने लिखा है, नर्सिंग मैनेजमेंट में असेस जनरल कंडीशन, वाइटल साइन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, कुछ चीजें इसमें स्पेसिफिक होंगी। जैसे इसमें हाइपोटेंशन हो रहा था साइन सिम्टम में, तो वाइटल साइन में मेनली वो हाइपोटेंशन बीपी को मेजर करना, टैकीकार्डिया हो रहा था तो हार्ट रेट को मेजर करना, ये सब लिखने हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन, एजुकेट पेशेंट, यही सब बताना है इसमें। नर्सिंग मैनेजमेंट ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं। बस मेन है डेफिनीशन, हर डिजीज कंडीशन की डेफिनीशन याद कर लो, कैसे उसमें क्या सिम्टम दिख रहे हैं। बस अगर इतना क्लियर है तो आराम से लिख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और भी ऐसे वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देखें, विजिट करें और पढ़ सकते हैं इन वीडियो से।